अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि ना हुकूमत छोड़ेंगे ना इमरान खान की कोई गैर आईनी बात मानेंगे। हुकूमती इत्तेहादियों ने बड़ा फैसला कर लिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने फैसले की तौसीक कर दी। फैसले से अहम शख्सियत को आगाह कर दिया गया। मॉडल टाउन लाहौर में होने वाले इजलास में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत की गई। फैसला किया गया कि महाजराई से सख्ती से निपटा जाएगा, कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर आजम ने वजीर दाखिला को अमन व अमान बरकरार रखने की हिदायत कर दी। हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे। नून लीग और इत्तेहादी डट गए। मुशावरती इजलास में नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने फैसले की तौसीक कर दी। अहम शख्सियत को इस फैसले से आगाह कर दिया गया। इत्तेहादी हुकूमत ने तय किया कि इमरान खान का कोई गैर आईनी मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाएगा। किसी भी किस्म की महाजराई से सख्ती से निपटा जाएगा। कानून हाथ में लेने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। हुकूमत ने पंजाब की जेलों को साफ कराने और सियासी शख्सियात के अलग सेल में रखने की हिदायत जारी कर दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में होने वाले मुशावरती इजलास में मरियम नवाज और हमजा शहबाज समेत पार्टी के अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, एक दिन भी पीछे नहीं हटेंगे। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का दो टोक बयान। बोले ये फैसला उसी दिन हो गया था जिस दिन हमने इक़्तिदार संभाला। उनकी गुफ्तगू क्या रही, आपको सुनवाते हैं। आईनी मुद्दत है, उससे एक दिन भी कम नहीं होगा। एक दिन क्या कहा मैंने? एक दिन। अच्छा ये फैसला तब से फैसला है जब से हुकूमत। अच्छा मलिक साहब, ये भी बता दें कि 25 को लॉन्ग मार्च हो रहा है, पंजाब से इजाजत होगी, तहरीक इंसाफ अपना लॉन्ग मार्च करें। इंतशार को लॉन्ग मार्च कहते हैं, आप इस फितने को और इस बदमाशी को लॉन्ग मार्च कहते हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार तो नहीं करेंगे आप? रूल ऑफ लॉ क्यों करेंगे? किसी पॉलिटिकल वर्कर को गिरफ्तार करना कौन सा काम? वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पीटीआई मार्च करने वालों को खबरदार करते हुए कहा है कि इमरान खान की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर दाखिला ने एक बयान में कहा कि मईशत तबाह करने वाला मार्च का ऐलान करके मईशत की बहाली रोकने निकला है। इमरान खान की जबान और खमीर में इंतशार और फसाद है, वो पुरम नहीं रह सकते। राना सनाउल्लाह का कहना था 2014 में 126 दिन गुंडागर्दी की गई, पार्लियामेंट सरकारी इमारतों पर हमले हुए। 2014 में भी उसने झूठ बोला था। यू टर्न न्याजी पर किसी को एतबार नहीं। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि लॉन्ग मार्च ना किया तो हमारी आज़ादी हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इस हुकूमत को मजीद वक्त दिया तो तबाहकुन नताइज होंगे। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी जो क्राइसिस है, जो मुआशी बहरान है, उसका शिकार सियासी बहरान की वजह से। ये सियासी बहरान जब तक हल नहीं होगा, मुआशी बहरान हल नहीं हो सकता। अगर ये हुकूमत 2-3 महीने इनको हम और मौका दे दें कि ये पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर सकें, तो ये पाकिस्तान की लुटिया ही डबो देंगे। अगर हम लॉन्ग मार्च नहीं करते तो हमें ख़दशा ये है कि हमारी आज़ादी हमेशा के लिए कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, और ये हम नहीं होने देंगे। पीटीआई पंजाब के सदर शफकत महमूद कहते हैं पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, अगर रोकने की कोशिश की गई तो हर शहर का पहिया जाम कर देंगे। राना सनाउल्लाह और उसके हवारी हैं, उनकी वजह से पूरा एक प्रोग्राम बन रहा है पुलिस तशद्दुद का। हमें रोज़ खबर आती है कि जनाब लिस्टें बन रही हैं और उन लिस्टों पे अमल दरामद होगा और लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। हम जो कर रहे हैं कोई गैर आईनी चीज़ नहीं कर रहे, कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं कर रहे, हमारा हक है। अगर आपने पकड़ने की कोशिश की तो फिर आपको तैयार होना चाहिए कि सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं होगा, बल्कि सारा पाकिस्तान जो है वो बंद हो जाएगा। मैं अपनी पार्टी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने जल्दी निकलना है। 3 बजे तक कोशिश करनी है कि इस्लामाबाद पहुँच जाएं। जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर आता है जो कि खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसके ख़िलाफ़ एक महाज बन जाता है। और अमेरिका के कहने पे ये शहबाज शरीफ जैसे और ये लोग जो हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान को खिफत भी उठानी पड़ती है। इमरान खान के 25 मई को आज़ादी मार्च के हवाले से ऐलान के बाद इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस हरकत में आ गई है। रेड जोन को सील करना शुरू कर दिया। टी चौक, सरीना चौक, नादरा हेडक्वार्टर्स पर कंटेनर्स रख दिए गए। आदिल तनोली रिपोर्ट करेंगे।
25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। शहर इक़्तिदार की इंतजामिया और पुलिस ने PTI के 25 मई को हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से क्विक एक्शन का आगाज कर दिया। IG पुलिस ने रात गए हंगामी बैठक लगाई। सुबह होते ही रेड जोन को सील किया जाने लगा। PTI का मार्च और धरने की इजाजत और हिफाजत के लिए खत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुशावरत शुरू कर दी। PTI इस्लामाबाद के जनरल सेक्रेटरी ने दरखास्त दी है कि इमरान खान ने 25 मई को श्रीनगर हाईवे पर H9 और G9 के दरमियान धरने का फैसला किया है। स्टेज की जगह और शुरका की हिफाजत समेत जरूरी इंतजाम किए जाएं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने SSP ऑपरेशंस, AIG स्पेशल ब्रांच और AC इंडस्ट्रियल एरिया को मरासला भेजा है कि वो अपनी अपनी राय दें ताकि धरने के हवाले से फैसला किया जा सके। धरने का बाज़ाब्ता इजाजतनामा जारी करने से पहले ही पुलिस ने रेड जोन को जाने वाले रास्ते बंद करना शुरू कर दिए। सरीना चौक, नादरा हेडक्वार्टर और D चौक को कंटेनर लगाकर सील किया जा रहा है। सिर्फ मारगला रोड का रास्ता खुला रहेगा। IG पुलिस ने मासवाए इमरजेंसी अफसरों और एहलकारों की छुट्टियां बंद कर दी हैं। DIG हेडक्वार्टर्स ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ये पाबंदी अगले अहकामात तक लागू रहेगी। तहरीक इंसाफ ने आज़ादी मार्च से पहले मुमकिना गिरफ्तारियों और रास्तों की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। असद उमर की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया और पुलिस को PTI रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी से रोके। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि शहरियों को पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का हक आइन देता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो कार्रवाई करेंगे। नए पाकिस्तान की फिल्म खत्म होते ही आज़ादी पाकिस्तान की फिल्म शुरू कर दी गई। 4 साल मईशत की ईंट से ईंट बजाने वाले हमसे 4 हफ्ते का हिसाब नहीं मांग सकते। इमरान नियाजी साहब जो भी काम आइन और कानून के दायरे में करेंगे उसके लिए उन्हें आज़ादी होगी। जहां वो आइन और कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आइन और कानून अपना रास्ता लेगा। इमरान नियाजी साहब जो सियासत कर रहे हैं वो पाकिस्तान किसी दुश्मन लॉबी की सियासत है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इमरान नियाजी साहब एनार्की फैलाकर सियासी एजेंडे की तकमील चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगले इलेक्शन कब होंगे इसका फैसला इस कोalition गवर्नमेंट की लीडरशिप ने करना है। नया पाकिस्तान का फिल्म खत्म हुई है, आज़ादी पाकिस्तान की फिल्म शुरू कर दी है। वो मुल्क जिसके पास एटम बम की ताकत है वो गुलाम नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। जिन्होंने 4 साल इस मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजाई है वो 4 हफ्तों में मईशत को ठीक करने का हिसाब मांगने लग जाएं। IMF से जो मुज़ाकरात हैं उनमें तूल आ रही है कि हमारी ख्वाहिश है कि हम आवाम पे कम से कम बोझ पड़ने दें। जब भी IMF के साथ फिर हतमी मुआहदा हो जाएगा तो उससे इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि मईशत के अंदर इस्तेकाम आएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI वाले मार्च का शौक पूरा कर लें, सिंध में उन्हें कहीं नहीं रोका जाएगा। वो सिंध असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पुरअमन पॉलिटिकल जो भी उनकी मूव होगी उसको सिंध में बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, लेकिन अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की जिससे लोग तंग होते हैं, आवाम परेशान होती है, तो ऐसा नहीं होने देंगे। बाकी हर कोई अपना शौक़ है वो पूरा करे। अगर उन्होंने कुछ किया हो 3 साल और कुछ अरसे में तो वो ज़रूर बताते। वो झूठे ख़त और फिर एक प्रोपेगेंडा और वो उसी पे बेस करते हैं। झूठ बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं और वो स्पिन करने के माहिर हैं और वही इनका बयानिया जो चल रहा है, लेकिन इनका मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख है। ये पानी का बुलबुला था जो थोड़ा बहुत अब रह गया और अब ख़त्म होने को है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख लिए बगैर इस्लामाबाद से वापस नहीं जाएंगे। ख़ास हिकमत अमली के तहत पेशावर से एहतजाज की क़यादत का फ़ैसला किया है। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर से गुफ्तगू में उन्होंने वार्निंग दी कि हुकूमत या किसी और ने मिस एडवेंचर की कोशिश की तो हमारा जवाब दुनिया देखेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुल्फी बुखारी हमारे साथ मौजूद है। लॉन्ग मार्च की कॉल आई है, क्या तैयारियां हैं? भरपूर तैयारियां हैं। इंशाअल्लाह खान साहब लीड करेंगे KP से। इस्लामाबाद, पिंडी सब यहाँ पहुँचेंगे कश्मीर हाईवे पे। मैं समझता हूँ तारीख़ी
एक गैदरिंग होगी, प्रोटेस्ट होगा और हम वहीं रहेंगे जब तक इलेक्शन की डेट ना दी जाए। हिकमत अमली क्यों तब्दील की गई? पेशावर से लॉन्ग मार्च का स्टार्ट क्यों लिया गया? खान साहब ने पेशावर को मरकज़ क्यों बनाया? अगर खान साहब को वहाँ हाउस अरेस्ट या बनी गाला में कर लेते, या अगर सीनियर लीडरशिप भी ऊपर होती और वो हम सब महदूद हो जाते उधर, तो फिर मोबिलाइजेशन में हमें पहले भी पास्ट एक्सपीरियंसेस से पता चला है कि वो फिर आसान इतनी नहीं रहती। 126 दिन का धरना भी था, उससे भी कुछ नहीं मिला। क्या इस लॉन्ग मार्च से कुछ मिलेगा? इस्लामाबाद मार्च से धरने से बहुत कुछ मिला, चाहे वो इंटरनल हमारी पार्टी की स्ट्रेंथनिंग हो या एक कंडीशनिंग हो या जो भी, लेकिन इससे बिल्कुल, क्योंकि हम नहीं हटेंगे जब तक डेट ना दें। राना सनाउल्लाह डेली बेसिस के ऊपर खबरदार कर रहे हैं, हुकूमत का हर बंदा आप लोगों को खबरदार कर रहा है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि घरों से भी नहीं निकलने देंगे। राना सनाउल्लाह तो मैं वाज़ेह तौर पे आपके चैनल पे कह रहा हूँ, एक दहशतगर्द है। मैं उसको ना सियासतदान मानता हूँ, ना मैं मानता हूँ कि वो क्रिमिनल है, वो एक दहशतगर्द है। वो किसी और मुल्क में होता, वो एक टेररिस्ट लिस्ट पे होता। 22 या पता नहीं कितने कत्ल हैं उसके, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ उससे कई ज़्यादा है। किसी किस्म का मिस एडवेंचर किया तो आप देखें कि हम कैसे जवाब देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारी पंजाब की पुलिस है वो इतनी बेवकूफ़ी इस दफ़ा नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसका नताइज और होगा। हम निकले हैं इस्लामाबाद पहुँचने के लिए। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% का इजाफा कर दिया। शरह सूद 13.75% हो गई। मौशी माहिरीन कहते हैं शरह सूद में इजाफे से आम आदमी पर असर नहीं पड़ेगा। स्टेट बैंक से नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया गया। शरह सूद 13.75% पर पहुंच गई। मुआशी माहिरीन ने नई मॉनेटरी पॉलिसी पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम ने कहा, शरह सूद में इजाफा मुतवक्के था, लेकिन इससे आम आदमी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जो भी बोरोइंग हो रही है ये 15.25 से ऊपर हो रही है और गवर्नमेंट की बोरोइंग भी 15.25 के आसपास हो रही है। तो आज जो कॉर्पोरेट 14.25% जो किया गया है, ये एक एडजस्टमेंट की गई है और इसकी वजह से ये जो बैंकों को हेजिंग मिलती है तो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। मुआशी माहिर मोहम्मद सुहेल ने कहा, उन्हें नहीं लगता कि नई मॉनेटरी पॉलिसी से कोई इंडस्ट्री मुतासिर होगी। जिस तरह अकील साहब ने बताया कि जो काइबोर है वो 14.5-15% हो गया था, और जो इंडस्ट्रीज की बोरोइंग होती है वो पॉलिसी रेट से लिंक नहीं होती, वो तो बेंचमार्क रेट होता है, वो काइबोर से लिंक होती है। दूसरी जानिब शाहिद हबीब का कहना था कि शरह सूद के असरात तो पहले ही सामने आ चुके हैं। कारोबारी लागत बढ़ चुकी है। दरामदी बिल बढ़ने की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं। इंटर बैंक में डॉलर 86 पैसे महंगा होकर 201 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोने की कीमत में 2,350 रुपए के बड़े इजाफे के बाद 1,41,650 रुपए की सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक में डॉलर 86 पैसे महंगा होकर 201 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। डॉलर आज मुसलसल 13वें रोज भी महंगा हुआ और बुलंद तरीन सतह पर रहने का रिकॉर्ड बना दिया। उधर फी तोला सोने की कीमत में 2,350 रुपए के बड़े इजाफे के बाद 1,41,650 रुपए की सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,015 रुपए इजाफे से 1,21,442 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $15 के इजाफे के बाद फी औंस सोना $1,862 पर पहुंच गया। गुज़िश्ता 4 सालों में चीनी और तेल की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ? क्योंकि ईसीसी ने अक्टूबर 2018 में चीनी की कमी के बावजूद बरामद की इजाज़त दी। वजारत सनत और पैदावार की सरकारी दस्तावेज सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक पैदावार और खपत में फ़र्क चीनी की कीमतों में इजाफे का बाइस बना। इस हवाले से मज़ीद तफसील जानेंगे जाहिद गिशकोरी साहब से। सर बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, अब यहाँ पर अब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने बताया है अपने एक सरकारी डॉक्यूमेंट में, जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया है, कि चीनी की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ है, उसकी वजह क्या थी। यहाँ पर ये इंकशाफ किया गया है कि 2018 अक्टूबर में ईसीसी ने चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। इसके बावजूद 4 साल से चीनी की जो पैदावार थी पाकिस्तान में, उसकी कमी वाक़ई हुई थी। जब इजाज़त दी गई उसके फ़ौरन बाद चीनी की कीमतें जो हैं वो आसमान पर पहुंच गई। उसके बाद नेशनल प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी ने और दूसरे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थी उसने इजाज़त दे दी चीनी मंगवाने के लिए बाहर से।
इन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए। ये एक इंकशाफ है जो कि बड़ी वजह बना चीनी की कीमतों में इजाफे का। साथ साथ ये भी बताया गया है कि खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ। बताया गया है कि 4 साल में जो पाम ऑयल था इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी कीमत डबल हो गई है। इसी वजह से ये एक वजह रही है कोरोना के दौरान की ये कीमतें आगे चली गई हैं। ये इंकशाफ किया गया है इन डॉक्यूमेंट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हेड ऑफ समा न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन जाहिद गिशकोरी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दोहा मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज से शुरू होगा। पेशगी शराइत पूरी ना होने के बायस अब तक मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो पाई। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान को IMF से इमदाद कब और कितनी मिलेगी? दोहा में पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड हुकाम की अहम बैठक आज से लगेगी। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान से कतर की तरफ उड़ान भर ली। दोहा में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 18 मई से जारी हैं। पॉलिसी लेवल राउंड में मिफ्ता इस्माइल के अलावा वजीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौश पाशा भी शिरकत करेंगी। मुज़ाकरात 25 मई तक जारी रहेंगे। पेश की शराइत पूरी न होने के बायस अभी तक पेशरफ्त नहीं हो सकी। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने में तजब्जुब का शिकार है। नए मालियाती साल का बजट फ्रेमवर्क और माशी अदहाफ का हतमी तयन तहाल नहीं हो सका। शरह नमू, महंगाई, माली खसारे और टैक्स अदहाफ का तयन होना भी बाकी है। IMF का अगले साल 7,255 अरब रुपए का बड़ा टैक्स हदफ मुकर्रर करने पर जोर, सब्सिडीज और टैक्स छूट खत्म करने का भी मुतालबा किया है। उकाड़ा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फुटबॉल स्टेडियम में जलसा करने जा रही है। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। इसकी मजीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे जावेद सिकंदर से। जी जावेद, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, कैसी तैयारियां की जा रही हैं? आज बिल्कुल उकाड़ा में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा जो था फुटबॉल स्टेडियम में रखा गया था। यहाँ पे कारकुनान की तादाद जो है वो काफ़ी कसी तादाद में कारकुनान यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। पहले बारिश की वजह से कारकुनान यहाँ से चले गए थे, लेकिन जैसे ही बारिश जो रुकी है तो बहुत ज़्यादा तादाद में कारकुनान यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। अगर मैं आपको सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी की यहाँ पे फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो बहुत ज़्यादा है। 1000 के करीब पुलिस एहलकार यहाँ पे ड्यूटी जो है वो सरंजाम दे रहे हैं। और यहाँ अगर मैं बात करूँ बारिश की, तो बारिश की वजह से जो वज़ीर पंजाब है हमजा शहबाज वो उकाड़ा में नहीं आ रहे, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज है वो उकाड़ा पहुँचेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे लोग काफ़ी पुरजोश जो दिखाई दे रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। अपने जो कायद है उनको जो पार है वो करने के लिए यहाँ पे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अब ये बताएं कि PTI के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। चेयरमैन PAC कहते हैं कोई साजिश कबूल नहीं, सबका बिला इम्तियाज एहतसाब होगा। इंतखाबात अब 1 साल के बाद ही होंगे। PTI को धरना ना देने और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा भी दे दिया। शकील अहमद रिपोर्ट करेंगे। PTI से मुनहरिफ होने वालों पर हुकूमत की करम नवाजियों का सिलसिला जारी है। राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने के बाद नूर आलम खान को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बना दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने उनका नाम तजवीज किया तो PAC ने उन्हें बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब कर लिया। नूर आलम खान का कहना था कि कानून से हटकर कोई काम नहीं होगा। चेयरमैन नैब से मुतालिक सवाल पर नूर आलम खान ने कहा कि उनकी किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं। ऑडिट पैरा आया तो चेयरमैन नैब को भी PAC में आना पड़ेगा। इमरान खान के धरने के ऐलान से मुतालिक सवाल पर कहा मुल्क की मईशत मजीद धरनों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। 1 साल बाद मेरे ख्याल में इलेक्शन है 2023 में। धरनों से तो आप लोगों को तकलीफ दे सकते हैं, उससे मसले हल नहीं होते। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? वो अल्लाह को पता है। अल्लाह उनको भी जिंदगी दे, नवाज शरीफ साहब को भी दे, जरदारी साहब को भी दे, मौलाना साहब को भी दे, सबको दे, सबको इस्तिकामत दे के पाकिस्तान के लिए काम करे। नौ मुंतखब चेयरमैन PAC ने कहा ऑडिट पैराज तेजी से निपटाए जाएंगे। झैली कमेटियों को काम मुकम्मल करने के लिए टाइम फ्रेम का पाबंद बनाया जाएगा। राना तनवीर हुसैन के इस्तीफे के बाद चेयरमैन PAC का ओहदा खाली था। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और PTI वालों ने ऐवान बाला में भी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगा दिए। चेयरमैन सेनेट ने कहा ये जलसागाह नहीं है। सेनेट इजलास में PTI अरकान का एहतिजाज। सेनेटर फैसल जावेद नारे लगाते रहे, चेयरमैन सेनेट रोकते रहे। फैसल तशरीफ रखें प्लीज, फैसल साहब तशरीफ रखें प्लीज।
शोर शराबे का सिलसिला निसार खोड़ों की हल्फ बर्दारी के बाद शुरू हुआ। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। फैसल तशरीफ रखें प्लीज। अपोजिशन लीडर वसीम शहजाद ने हुकूमत पर शदीद तनकीद की और लॉन्ग मार्च को तबले जंग करार दिया। 25 तारीख को हकीकी आजादी मार्च का तबल बज चुका है। पूरी कौम खैबर से लेकर कराची तक एक फैले रवां आपको नजर आएगा। किसी किस्म की रियासती दहशत गर्दी उसका ख्याल भी दिल से निकाल दें। कायदे ऐवान आजम नजीर तारड़ बोले, PTI को रोने धोने के सिवा कुछ नहीं आता। इन भाइयों और बहनों को हुकूमत में होते हुए भी इसी मिजाज में देखा है। इन्होंने एक ही बात सीखी है कि करना कुछ नहीं है, रोना ज्यादा है। आजम नजीर तारड़ का कहना था आईनी ओहदों के साथ मजाक किया गया, लेकिन PTI ने उस पर कोई आवाज नहीं उठाई। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं सफ़र का आगाज़ कर सकें। और ये पिछले 4 साल 5 साल जो है शहबाज शरीफ ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन एक तो वो हाउस में आता नहीं था इमरान खान जो है, और अगर आते थे तो उनकी जो है तबाह नाजक के ऊपर जो है थोड़ी सी बात भी उधर से हो जाती थी, या शोर मच जाता था या कोई आवाज़ लगा देता था। अगर रफ़ीउल्लाह जैसे लोग जो है तो उनके तबाह नाजक पे बड़ा गिरां गुजरता था। अगर मेरा ख्याल है कि इस हाउस में 342 अरकान ने पिछले 4 साल में सबसे कम हाज़रीन जो है ना वो साबिक़ वज़ीर आज़म की हाज़री थी। तो ये हम इस बात की तवक्को करते हैं और इस हाउस में हम ये एक वादा भी देते हैं कि हम अपोजिशन की हर किस्म की तनकीद जो है उसका मस्बत जो है वेलकम करेंगे, मस्बत अंदाज में उसको लेंगे, और जो भी अच्छी बातें होंगी इंशाअल्लाह ताला उनको ज़रूर अपनाएंगे। ये अपोजिशन और इक़्तिदार, हिज़्ब इक़्तिदार जो है, हिज़्ब इख्तिलाफ जो है, ये पार्लियामेंट के एक किस्म के एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। इसके बगैर पार्लियामेंट की गाड़ी नहीं चल सकती। मैं इसी अल्फाज के साथ जनाब स्पीकर आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम इस मुल्क की ईमानदारी के साथ और कमिटमेंट के साथ जो है खिदमत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि ऐवान में सबसे कम हाज़री इमरान खान की थी। इमरान खान इजलास में आते नहीं थे। वेलकम बैक। करप्ट टोला मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और PTI की शक्ल में मुल्क पर मुसल्लत है। सिराजुल हक की बड़ी सियासी जमातों पर तनकीद, कहा इन्हीं लोगों की वजह से मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि अवाम के हुकूक पर डाका मारने वालों का मुहासिबा करेंगे। करप्ट माफिया है, कभी पीपल्स पार्टी की सूरत में, कभी ANP की सूरत में, कभी मुस्लिम लीग की सूरत में, कभी PTI की सूरत में मुल्क पर मुसल्लत होते हैं। पाकिस्तान में अगर गुर्बत है तो इनकी वजह से, महंगाई है तो इनकी वजह से, वसाइल पर यहाँ के VVIPs का महसूस तबके का कब्जा है। आपके ईवानों में चूहे हैं, आपकी सियासत में चूहे हैं। उन्होंने मईशत को बिकाया, उन्होंने स्टील मिल को बिकाया, उन्होंने रेलवे को बिकाया। जिन हुक्मरानों ने तुम्हारी हुकूक पर डाका डाला है, हम उनके गिरेबान में भी हाथ डालेंगे। और अब सरगोदा से अजब प्रेम की गजब कहानी सुनिए, जहां 52 साला शख्स अपनी बीवी के हाथों 3 मरतबा लूट गया। शौहर बार बार बीवी को मनाकर लाता और धोखा खाता। खातून 3 वारदातों में 7 करोड़ से जायद ले उड़ी। बात करते हैं नदीम खान से। नदीम, बताइए इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, ये सरगोदा इलाका है मकाम याद, यहाँ का रहीसी सैफुल्ला। इसके साथ ये वाक़या पेश आया है कि इसने 2020 में इसकी जो बीवी है वो इसके साथ फ्रॉड करके पैसे लेके भाग गई। फिर इसने जनाब उसको माफ़ी दे दी और दोबारा सुलह कर ली, उसको दोबारा अपने घर ले आया। दोबारा उसने फिर इस तरह किया कि दोबारा वारदात करके वो फिर फरार होकर भाग गई। इसके उसने मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन दूसरी दफ़ा फिर लोगों ने जब दरमियान में डाला और उसने कहा कि मैं अपनी मोहब्बत से प्यार से अपनी बीवी के हाथों मजबूर था और उसको फिर सुलह कर ली और दोबारा ले आया। तीसरी दफ़ा उसने फिर किया कि इसके पैसे और बॉन्ड और नकदी लेकर फरार होगी। इसका उसने तीसरा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। नदीम, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका।
एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। जकार्ता में खेले गए मैच में भारत ने 8वें मिनट में गोल करके पाकिस्तान पर बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरे और तीसरे हाफ में कोई टीम गोल न कर सकी। पाकिस्तान की तरफ से मैच खत्म होने से 2 मिनट पहले पेनल्टी कॉर्नर पर राना अब्दुल वहीद ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। जिला खैबर की वादिय तीरा में बाग़े अमन मेले का इनकाद हुआ। बच्चों ने कौमी परचम लहराया और टैबलोस पेश किए। मिलिट्री पुलिस के बाइक राइडर्स ने भी महारतों के जौहर दिखाए। इफ्तिताही तकरीब की सबसे खास बात पैराग्लाइडिंग और पाराग्लाइडिंग थी। शुरका ने मेले का इनेकाद पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इलाके में इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद अमन की वाज़ेह मिसाल है। 25 मई तक जारी रहने वाले बाग़ अमन मेले में क्रिकेट, वॉलीबॉल, घुड़सवारी और रस्साकशी समेत दीगर खेलों के मुकाबले भी होंगे। और अब नूरुल आरिफीन आपको सैर करवा रहे हैं कोयटा के खूबसूरत स्विमिंग पूल की। कोयटा में सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी तो शहरियों ने भी गर्मी को भगाने का हल ढूंढ निकाला। बिजली की लोड शेडिंग और गर्मी की सताइश शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया, जहां बच्चे बड़े सभी ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगाते नजर आते हैं। शहरी कहते हैं दोस्तों यारों के साथ नहाने और मौज मस्ती करने का अपना ही मजा है। हम दोस्तों के साथ आए इधर स्विमिंग के लिए, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सर का जिस्म का एक्सरसाइज है, ये बहुत अच्छा खेल है। इसमें हम लोग इस गर्मी के वजह से इधर आता है। हजारा टाउन में वाक़िया खूबसूरत और अनोखे स्विमिंग पूल में स्टीम बाथ और सोना बाथ के साथ साथ मसाज की सहूलत भी मौजूद है। कोयटा में मौसम ने तेवर बदले तो क्या बच्चे तो क्या बड़े, सभी ठंडे ठंडे पानी का मजा लेने के लिए स्विमिंग पूल पहुंच गए। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।